आप लोग आज सीखने जा रहे हैं शाम को 4 बजे तक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। परमेश्वर के दास पौलुस ने तीमुथियुस को कहा कि सुसमाचार प्रचार का काम पूरा कर, और सुसमाचार के प्रचार के काम को पूरा करने के लिए मेरे साथ दुख उठा। मैं आपको सही बताऊं, सुसमाचार प्रचार ही वो कार्य है जिससे शैतान सबसे ज़्यादा घृणा करता है, और वो कभी नहीं चाहता आप सब खूब काम करें, सारी चीज़ें करें, धूम धड़ाका मचाएं, खूब इंजॉय करें, लेकिन सुसमाचार प्रचार न करें। ये शैतान की इच्छा है। लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा बताऊंगा, जब हम सुसमाचार का प्रचार वास्तव में करते हैं तो हम कैसे शैतान के जो गढ़ हैं, उसके किले हैं, उसको हम लोगों के दिलों से तोड़ते हैं। इसलिए परमेश्वर की इच्छा तो यह है कि हर एक वो व्यक्ति जो नया जन्म पाया है, उद्धार पाया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, वो सब सुसमाचार प्रचार करें। आज आपको संक्षेप में 2 चीज़ें आपको कम से कम सिखा के जाऊंगा। नंबर 1, सुसमाचार क्या है, व्हाट इज गॉस्पेल, और दूसरा उसके साथ आपके साथ विषय जो सिखाऊंगा वो है सुसमाचार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। 2 चीज़ें सिखा करके जाऊंगा, लेकिन उसी के साथ में कुछ कंक्लूजन के रूप में कुछ चीज़ें और भी सिखाऊंगा। वास्तव में जब हम कहते हैं सुसमाचार, ये शब्द कहाँ से आया? सुसमाचार को 2 शब्दों में बांट सकते हैं, सु प्लस समाचार। दूसरे शब्दों में सुंदर समाचार, इंग्लिश में कहते हैं गुड न्यूज़, इंग्लिश में कहते हैं गॉस्पेल। गुड न्यूज़ का मतलब क्या होता है? गुड, अच्छा, न्यूज़, समाचार। जैसे बुरा समाचार हमारे जीवन में काम करता है, ऐसे ही अच्छा समाचार भी हमारे जीवन में काम करता है। और सुसमाचार सुसमाचार है, शुभ संदेश है, अच्छा समाचार है, वो बुरा समाचार नहीं है। मैंने बहुत सारे मसीहों को देखा। मेरा एक बहुत ही फेवरेट विषय है सुसमाचार प्रचार, और उसके साथ में कलीसिया स्थापन, जो मैं अक्सर बाइबल स्कूल और कॉलेजों में जाकर के सिखाता हूँ। अक्सर लोगों को मैंने प्रचार करते हुए देखा कि बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, गुटखा मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो मैं सोचता हूँ कि ये प्रीचर कर क्या रहा है? क्या बाइबल में ये कहती है कि हम लोगों को बोले कि पाप मत करो, गुटखा मत खाओ, दारू मत पियो, ये मत करो? ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार सुसमाचार है, गुड न्यूज़ है, शुभ संदेश है। शुभ संदेश ये है कि पापी मानव जाति के लिए, पापियों के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह में जो क्रूस के ऊपर बड़ा काम किया, यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु, उसका गाड़ा जाना, उसका जी उठना, जिसके द्वारा उसने पाप और मृत्यु को हराया, वो शुभ संदेश हमें हर एक व्यक्ति तक परमेश्वर के प्रेम का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए मैं थोड़ा कुछ लिखूंगा भी, और चूंकि मैं प्रीचर हूँ, टीचर की जगह आशीष आपको टीचर के रूप में काम करेगा, आपको लिखवाएगा और आपको बोलेगा लिखो जो मैं बोल रहा हूँ मेन पॉइंट। लेकिन मेरा काम थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रीचर के टाइप में, प्रीचिंग के रूप में। तो मैं आपको ये बोलूंगा, लोगों को ये बोलो कि पाप मत करो, गुटखा मत खाओ, शराब मत पियो, ये मत करो। लोग जानते हैं कि ये गलत चीजें हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या करें? गुड न्यूज़ है क्या, शुभ संदेश क्या है जिसको स्वीकार करने से उनके जीवन में बदलाव आ सकता है? दूसरे शब्दों में एक चीज और बोलूं, एक चीज और बोलूं, अक्सर सुसमाचार प्रचार में लोग दूसरे धर्मों की, दूसरे देव देवताओं की, दूसरे भगवानों की, दूसरे विश्वासों की धज्जियां उड़ाते हैं। आप कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। सुसमाचार, शुभ संदेश, गुड न्यूज़ हमें बताना, ये नहीं बोलना अरे तुम्हारा भगवान तो नरक में ले जाएगा, तुम्हारा भगवान तो शैतान है। अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है, और इसलिए मैं आपको फिर से अलर्ट कर दूं, कभी ऐसा मत कीजिएगा। और समय के हिसाब से अब मेथड, तरीके भी बदल गए हैं। आशीष बताएगा, बहुत सारे तरीके आपको बताएगा कि सुसमाचार प्रचार किन तरीकों से किया गया है और किन तरीके से आपके परिणाम उनके द्वारा मिला है। लेकिन अब समय के हिसाब से किस प्रकार से हम सुसमाचार प्रचार करें, मैंने खास तौर से एक चीज देखी है। ये मैं जस्ट केवल एक प्रस्तावना के रूप में, भूमिका के रूप में बांध रहा हूं अपने विषय में जाने के लिए, लेकिन एक चीज खास तौर से आपको बताना चाहता हूं। जिस समय में हम जी रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, जिसमें सबसे इफेक्टिव हम लोग फ्रेंडशिप इवेंजलिज्म या पर्सन टू पर्सन या व्यक्तिगत सुसमाचार, पर्सनल इवेंजलिज्म या घर घर जाकर के सुसमाचार प्रचार करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये करें कैसे? वास्तव में सुसमाचार है क्या? इस विषय के ऊपर मुझे पहले आना बहुत जरूरी है। तो लिखिएगा, कुछ पॉइंट लेकर के मैं आप लोगों के साथ में बांटना चाहता हूं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह के जो शब्द हैं, यीशु मसीह ने जो बातें बोली हैं, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में सुसमाचार का सार है। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं तो आपको बाइबल के ऐसे वचन आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। क्या आपको यूहन्ना 3:16 याद है सबको? है ना?
अगर यूना 3:16 याद नहीं है तो आप बाइबल को ढूंढते रहेंगे, अरे कहाँ है, कहाँ यूना में था कि उसमें था, अरे 3 अध्याय में था, 16 वचन था या कहीं और है। तो आप लोगों के पास समय नहीं है, आपको मुंह जबानी कुछ ऐसे वचन आने चाहिए जो सुसमाचार प्रचार को स्पष्ट और सरल व्याख्या करते हुए उनको गुड न्यूज, परमेश्वर का संदेश, यीशु मसीह का किया हुआ कार्य उनको बता सके। तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, हमारा सृजनहार, हमारा सृष्टिकर्ता बहुत प्रेमी है। और मानव जाति ने, मनुष्य ने पाप करके परमेश्वर से जब दूरी बना ली तो परमेश्वर ने यीशु मसीह में एक कार्य किया, उद्धार का, मुक्ति का, मोक्ष का, रिलेशनशिप का, कि ताकि पापी व्यक्ति फिर से परमेश्वर के पास आ सके। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में सुसमाचार का साम है, जहां पर जीवन का सुसमाचार है। कौन सा सुसमाचार? जीवन का सुसमाचार। तो सुसमाचार हमें क्या देता है? जीवन देता है, अनंत जीवन देता है, परमेश्वर के साथ हमें मिलाता है। इसलिए दोनों चीजें बताऊंगा, सुसमाचार क्या है और सुसमाचार महत्वपूर्ण क्यों है। जो भी व्यक्ति सुसमाचार पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। जो उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वो जीवन को नहीं देखेगा, बाइबल साफ बताती है। तो ये जीवन का सुसमाचार है। तो पहली बात मैं बता सकता हूं कि सुसमाचार क्या है। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में सुसमाचार का सार है। दूसरा, सुसमाचार शुभ संदेश है। क्या है सुसमाचार? शुभ संदेश। और इसलिए शुभ संदेश के ऊपर हमें विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? अगर कंक्लूजन के रूप में, सारांश में, अगर मैं आपको एक ही हिस्सा, आप बोलेंगे कि बाइबल में एक ही हिस्से में कहां पर सुसमाचार का उल्लेख किया गया, तो वो है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से 4 वचन। पढ़े हुए बोल करके 1 कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्स 1 to 4, 1 से 4 वचन। सबकी बाइबल खुली हुई हो? 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से 4 वचन। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्स 1 to 4। अगर आपको सुसमाचार कंक्लूजन के रूप में देखना है तो हाँ। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ। देखिए यहाँ पर सुसमाचार की बात कर रहा है पौलुस, और प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते कहता है, हे भाइयों, विश्वासियों, प्रभु के लोगों, कुरिन्थियों के पवित्र लोगों, मैं उसी सुसमाचार की बातें तुमसे कह रहा हूँ। आगे, जो पहले सुना चुका हूँ, जो तुमसे कुरिन्थियों की कलीसिया को पहले सुना भी चुका था वो। आगे, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, जिसको तुमने अंगीकार भी किया था। सुसमाचार को अंगीकार करना, सुसमाचार को ग्रहण करना, सुसमाचार पर विश्वास करना है। आगे, जिससे तुम स्थिर भी हो, जिसको तुम कर भी रहे हो, तुमने ग्रहण कर लिया। स्थिर भी हो, हाँ, जिसमें तुम स्थिर भी हो, दृढ़ भी हो, मजबूत भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। ध्यान कीजिएगा, सुसमाचार के द्वारा हमारा क्या हुआ है? उद्धार। ध्यान कीजिएगा, तो सुसमाचार और उद्धार दोनों मिले हुए हैं। अगर सुसमाचार हम पर नहीं पहुंचता और हमें मालूम नहीं चलता कि कोई हमारे पापों के लिए मरा है, कोई हमारे लिए गाड़ा गया है, कोई हमारे लिए जी उठा है, कोई है जिसके द्वारा पापों की क्षमा मिलती है, अनंत जीवन मिलता है, तो हमें कभी भी हम परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं होता, खोए हुए रहते, भटके हुए रहते, पापों में मर जाते। और इसलिए सुसमाचार के द्वारा, सुसमाचार सुनने और विश्वास करने से हमें क्या मिला है? उद्धार मिला है। पौलुस ये सच्चाई कह रहा है। आगे देखें, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, तुम स्मरण भी रखते हो, याद भी रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है, बेकार है। आगे देखिए, हाँ, इंपॉर्टेंट वचन, इसी कारण मैंने ये बात तुम पर पहुंचा दी। क्या पहुंचाई उसने? जो मुझे पहुंची थी, पौलुस के पास पहुंची थी। आगे, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, अपनी खुद की इच्छा से नहीं, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। सब बोले, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। और आगे देखें, और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। तो यहाँ पर कंक्लूजन, सारांश, बाइबल में एक वचन, बहुत जगह सुसमाचार को लेकर किया गया है, लेकिन वास्तव में सुसमाचार है क्या? पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया को साफ कहता है कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया, फिर लिखा है गाड़ा गया, और फिर कहता है पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार मरे हुओं में से तीसरे दिन जी उठा। तो ये यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु, यीशु मसीह का गाड़ा जाना और यीशु मसीह का जी उठना। दूसरे शब्दों में अगर कहूं, डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बरियल ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यही गॉस्पेल है, गुड न्यूज है, यही शुभ समाचार है। तो अगर आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो लटका मत है उसको कि यीशु मसीह सूली पर मर गया, बस लोग यहां पर लटका देते हैं उसको।
लेकिन 3 चीजें हमें बतानी है, ध्यान कीजिएगा गुड न्यूज में। पहली बात क्या? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह मरे हुए में से तीसरे दिन जी भी उठा। तीनों चीजें हमें बतानी है, डेथ, बरियल, रिजरेक्शन। क्रूस पर यीशु की मृत्यु, उसका गाड़ा जाना और उसका जी उठना। याद हो गया सबको? आपको सुसमाचार में 3 चीजें होनी चाहिए। अगर आप यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को तो बताते हैं, गाड़े जाने को तो बताते हैं, लेकिन जी भी नहीं उठाते, तो यीशु मसीह जी ही नहीं उठा तो आपका और मेरा उद्धार हो ही नहीं सकता। दूसरे शब्दों में हम धर्मी पवित्र बन ही नहीं सकते, हम परमेश्वर से रिश्ता बना ही नहीं सकते, हम उसकी संतान हो ही नहीं सकते। यीशु मरे हुए में से जी उठा ताकि वो हमें भी जो पापों और अपराधों में मरे हुए थे जिलाए और हमें परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बनाए। तो आगे कहता है, पढ़े 4 वचन को, पहला कुरिन्थी 15:4। और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। देखा आपने 3 और 4 वचन को कंक्लूजन में यहाँ पर पौलुस कहता है, अपना अनुभव बताता है और कहता है कि यीशु मसीह ने क्या किया। वापस दोहरा रहा हूँ, यीशु ने क्या किया? पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। किसके पापों के लिए? यीशु के पापों के लिए नहीं, वो निर्दोष निष्कलंक था, हमारे पापों के लिए मर गया। फिर दूसरी बात कहता है और गाड़ा गया। फिर वापस कहता है पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, जैसा उसने भविष्यवाणी के अनुसार लिखा था, कहा था, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। तो 3 बातें, डेथ, बरियल, रिजरेक्शन। ये अगर मैं इसको मैथमेटिक्स में बोलूं, डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बरियल ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, डेथ, बरियल, रिजरेक्शन इक्वल टू, बराबर का निशान लगाकर गॉस्पेल, बस। तो मैं कहीं भी सुसमाचार सुनाता हूं तो मैं 3 चीजों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करता हूं। यीशु की क्रूस की मृत्यु, गाड़ा जाना, जी उठना, लेकिन उससे पहले भी कुछ बताता हूं। यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ, संक्षेप में बता सकते हैं। इससे नहीं कि 15 मिनट उसी में ले लो, पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, मरियम से पैदा हुआ, आधे मिनट 1 मिनट में कि उसका जन्म कितना अलौकिक था। एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अक्सर हम सुसमाचार में हमें बताना चाहिए यीशु मसीह के बारे में, कि हम सब ने कैसे पाप किया था, कैसे परमेश्वर की महिमा से हम रहित हो गए थे, पाप की मजदूरी क्या है, बहुत हमें इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, यूहन्ना का सुसमाचार, रोमियो की पत्री, ये ऐसी 2 किताबें हैं बाइबल में जिसके द्वारा हम बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से लोगों को बता सकते हैं कि मानव ने पाप करके उस पवित्र परमेश्वर के प्रति क्रोध किया, न्याय की उसके ऊपर आया, और पवित्र परमेश्वर और पापी मानव जाति के बीच में एक खाई आ गया, गैप आ गया, दूरियां आ गई, और मनुष्य अपने प्रयत्नों से परमेश्वर को पाने की कोशिश कर रहा था, भले कामों को करने से, लेकिन असफल था। इसलिए परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह को, अपने पुत्र को संसार में भेजा, उसकी क्रूस की मृत्यु, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा अब एक रिश्ता बन गया है। अब यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास में नहीं पहुंच सकता। तो हमेशा इस चीज को याद रखें। यूहन्ना 14:6 सबको याद है? यीशु ने क्या दावा किया? मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास में नहीं पहुंच सकता। तो यीशु मसीह यहाँ पर नहीं बताता धर्म परिवर्तन की बात, यहाँ पर बताता है एक व्यक्तिगत संबंध जो हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ बन सकता है। वो कैसे बन सकता है? यीशु मसीह के द्वारा। तो मैंने आपको बताया प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में सुसमाचार का सार है। यूहन्ना 3:16 में जैसा हमने देखा, जीवन का सुसमाचार बताता है। दूसरी बात, शुभ संदेश, सुसमाचार जो शुभ संदेश है, गुड न्यूज है। ये नहीं बोले दारू मत पियो, ये मत करो, पाप मत करो, ये मत करो, देवी देवताओं की दूसरों की भर्त्सना करना, आलोचना करना, ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार है जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में किया है, हमारे उद्धार के लिए कार्य किया है 2000 साल पहले क्रूस के ऊपर, क्रूस की मृत्यु, गड़ा जना, जी उठना, उस पर विश्वास करना, जैसा पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से 4 वचन में हमने देखा। दूसरी बात, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 से 19 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को ऐसा कहता है। पढ़े दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 से 19। इसलिए यदि कोई मसीह में है, तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर ही नहीं लगाया। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 से 19 कितने महत्वपूर्ण है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। उसने मेल मिलाप का वचन भी हमें सौंप दिया। तो पहले कहता है जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं, कौन से दंड किया गया? जो पाप के कारण परमेश्वर का न्याय, क्रोध है उसके ऊपर, परमेश्वर का दंड उसके ऊपर नहीं आएगा। यीशु ने कहा जो कोई मेरे वचन पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। तो यीशु में हम क्या बन जाते हैं? ईसाई नहीं बनते,
क्रिश्चियंस नहीं बनते, नई सृष्टि बनते हैं। प्रेरितों के काम में लिखा है सबसे पहले लोग अंताकिया में मसीह कहलाए। क्यों कहलाए? कि लोग उनको कहने लगे। उन्होंने नहीं बोला कि हम भाई क्रिश्चियंस बन गए, हो गए, मसीह हो गए, लोग उनको कहने लगे। तो हम भी जो यीशु को फॉलो करते हैं, लोग कहते हैं हमें। हम अपने आप को ईसाई, धर्मांतरण किए हुए ईसाई या क्रिश्चियंस नहीं कहते। हम क्या हैं? यीशु मसीह में उसके चेले हैं, फॉलोवर हैं, नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन है। हालेलुया। जो मसीह यीशु में है वो क्या है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें क्या हो गई? खत्म, अब नई बातें शुरू हो गई। और फिर बाद में पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 5:17 से 19 वचन में कि परमेश्वर ने हम पर दंड नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह को भेज करके उसने यीशु मसीह के द्वारा संसार से मेल मिलाप कर लिया। तो ये मेल मिलाप का सुसमाचार है। सब बोले मेल मिलाप का सुसमाचार, जीवन का सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार, आशा का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार। ये वो सुसमाचार है जो हमें परमेश्वर से व्यक्तिगत तौर से हमारा रिलेशनशिप बनाता है। तो परमेश्वर प्रेम से मनुष्य की सहायता करता है, पापी का उद्धार करता है। मनुष्य जाति का जो पाप है, उसके बाद सबसे पहली बात, जब हम सुसमाचार किसी को बताते हैं, सुसमाचार क्या है वास्तव में? सुसमाचार में हम ये इस बात का ऐलान करते हैं। क्या ऐलान करते हैं? उद्घोषणा करते हैं, इस बात को प्रोक्लेम करते हैं। क्या प्रोक्लेम करते हैं? कि परमेश्वर प्रेम से मनुष्य की सहायता करना चाहता है, पापी का उद्धार करना चाहता है, क्योंकि मनुष्य जाति ने पाप किया। और आपको मालूम है परमेश्वर ने आदम हवा को बना, अदन की वाटिका में आदम ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आदम के द्वारा क्या आया? मृत्यु आया। मृत्यु के द्वारा, पाप के द्वारा मृत्यु आई। और द्वितीय आदम, सेकंड एडम, लास्ट एडम, यीशु मसीह के द्वारा क्या आया? जीवन आया। पहले आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, आज्ञा को तोड़ा। अंतिम आदम, दूसरी आदम ने, यीशु मसीह ने क्या किया? आज्ञा का पालन किया। पहले आदम के द्वारा क्या आया? पाप और मृत्यु आया। दूसरे आदम के द्वारा क्या आया? जीवन आया। पहले आदम ने परमेश्वर को नाखुश किया, द्वितीय आदम ने, यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर को खुश किया। आप बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल एकदम उल्टा। तो हमें, जब हम सुसमाचार का उद्घोषणा करें, तो हम मनुष्य जाति के पाप में गिरने के बारे में जरूर थोड़ा सा बताएं। और वो कहां पर पाया जाता है बाइबल में? उत्पत्ति 3 अध्याय, मानव जाति के पाप में गिरने का। क्योंकि बाइबल में उत्पत्ति 3 के अलावा ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता। तो उत्पत्ति 3 में हमें थोड़ा लेके जाना पड़ेगा कि परमेश्वर ने अच्छे उद्देश्य से मनुष्य को बनाया, लेकिन मनुष्य ने पाप करके, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके क्या हो गया? दूर हो गया। और उसके बाद रोमियो 3:23 जरूर बोलना है। सब बोले रोमियो 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से, सबने क्या किया है? पाप कितने लोगों ने किया? एक ने, दो ने, कितने लोगों ने? सबने। सबने मतलब जितनी भी जातियां हैं, सब धर्म, सब जाति के लोगों को बाइबल एक ही नाव में ले आती है। यू आर सिनर, यू आर सिनर। तुम परमेश्वर की महिमा और उसकी पवित्रता से रहित हो गए हो। हालेलुया। तो बाइबल हमें साफ साफ बताना है। सबको रोमियो 3:23 याद है? केवल 3:23 याद ना करें, रोमियो 3:23, लेकिन रोमियो 6:23 भी याद करें। रोमियो 6:23 सबको मालूम है? पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में। याद कर ले मुंह जबानी कुछ वचन। ये वचन आपको मदद करेंगे किसी को सिंपल, सरल तरीके से। अगर आपके पास 2 मिनट है या 5 मिनट है, संक्षेप में व्यक्तिगत तौर से, पर्सन टू पर्सन, पर्सनली लोगों के साथ में सुसमाचार शेयर करें, या किसी के घर में वचन बांटते समय सुसमाचार शेयर करें। ये लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करेंगे, और विश्वास के द्वारा ही उनका क्या होगा? यीशु पर उद्धार होगा। तो हमें 2 बातें हैं। पहली बात हमने देख ली, मनुष्य जाति ने पाप किया और पाप पर न्याय, दंड की घोषणा के बारे में जरूर बताना है। जो कोई प्राणी पाप करेगा सो निश्चय मरेगा। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमें बताना है कि परमेश्वर प्रेमी तो है, दयालु तो है, लेकिन परमेश्वर न्यायी भी है। वो पाप को अनदेखा नहीं करता। परमेश्वर पापी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, वो प्रेमी और दयालु है। इसलिए क्रूस के ऊपर हम दया और प्यार को भी देखते हैं, क्योंकि हमारे पाप के दंड को किसने ले लिया? यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर। तो वहां पर न्याय को तो देखते हैं, लेकिन साथ में उसके प्रेम और उसकी दया को क्रूस के ऊपर हम यीशु मसीह के रूप में देखते हैं। तो मैं आपको संक्षेप में अगर बोलूं, सुसमाचार प्रेम और आनंद का शुभ संदेश है। किसका? सब लिखें, सुसमाचार प्रेम का। किसके प्रेम का? परमेश्वर के प्रेम का, और आनंद का शुभ संदेश है। सुसमाचार के द्वारा पापी व्यक्ति का अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से मेल हो जाता है, और उसके राज्य की, परमेश्वर के राज्य की स्थापना होती है। परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आ जाता है जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। तो सुसमाचार प्रेम और आनंद का शुभ संदेश है।
परमेश्वर से मेल कराता है और उसके राज्य की स्थापना करता है। सबने लिख लिया? तो अगर आप परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं बांट रहे तो आप सुसमाचार नहीं बांट रहे। आपको बताना, क्योंकि रियली में लोगों को मालूम ही नहीं है कि जो सृजनहार है, सृष्टि करता है, जो हमारा बनाने वाला परमेश्वर है, वो हमसे प्यार भी करता है। वो डर डर करके मंदिरों में जाते हैं, डर डर के आराधना उपासना करते हैं, डर डर के पूजा करते हैं। कोई भी अंदर एक डर की भावना होती है, लेकिन हमें क्या बताना? परमेश्वर प्रेम है और हमें बताना है उस प्रेम को परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उस प्रेम को प्रकट किया। यूहन्ना 3:16 आपको याद होना चाहिए। हालेलुया। सबको रोमियो 5:8 याद है क्या? रोमी की पत्री 5 अध्याय 8 वचन सबको? इसलिए मैं आपको दो किताबों पर ज्यादा जोर दे रहा हूं, रोमियो की पत्री और यूहन्ना का सुसमाचार। रोमियो 5:8 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे पापों के लिए मरा। रोमियो 5:8। परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई किस रीति से प्रकट की? जब हम पापी ही थे। तो ये बताना है कि हम अच्छे नहीं थे, बिगड़े हुए थे, परमेश्वर से दूर चले गए थे। संसार के लोग इस चीज को जानते नहीं है। प्रियो, लोग सुसमाचार प्रचार को क्रिश्चियनिटी, धर्म परिवर्तन से जोड़ते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सुसमाचार प्रचार वास्तव में ऐसा शुभ संदेश है जो पापी मानव जाति के लिए उम्मीद है, आशा है, जिसके द्वारा विश्वास करने से जो कार्य